वेलकम टू स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक जो है वह स्टूडेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी बरक़ी मनफियत। अब स्टूडेंट्स बरक़ी मनफियत या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसे कहते हैं, आइए डिटेल से पढ़ते हैं इसको। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ अ प्रॉपर्टी, ये स्टूडेंट्स ये एक प्रॉपर्टी है एसोसिएटेड विद द एटम्स, जो कि ताल्लुक़ रखती है एटम के साथ, यानी ये एटम की प्रॉपर्टी है। व्हेन दे आर केमिकल बॉन्डेड टू ईच अदर, और ये कब होती है, जब ये एक दूसरे के साथ केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। इन अ कोवेलेंट बॉन्ड में है स्टूडेंट्स, कोवेलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड है जिसमें इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते हैं। एटम्स क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। द टू एटम इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन, कोवेलेंट बॉन्ड में स्टूडेंट्स दो एटम जो होते हैं वो बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व होते हैं। म्यूचुअली शेयर देयर इलेक्ट्रॉन, और वो आपस में ही शेयर करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को, यानी बिल्कुल देते या लेते नहीं है, बस ये शेयरिंग करते हैं, राइट। This shared pair of electron is then attracted by the nuclei of both of the atom. अब ये जो शेयरिंग इन्होंने की स्टूडेंट्स, तो जो इनके न्यूक्लियस हैं दोनों एटम्स के, तो वो इन इलेक्ट्रॉन को यही वो यकसा तौर पर उनको अट्रैक्ट करेंगे अपनी जानिब। बट डिफरेंट इलेक्ट्रॉन इज देन अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियाई ऑफ बोथ एटम, सॉरी, बट लेकिन द डिफरेंट एटम हैव डिफरेंट एबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन मुख्तलिफ एटम्स की जो ये एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, ये मुख्तलिफ होती है। अब द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड इटसेल्फ इन अ कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर डेफिनेशन बताई गई है कि वो सलाहियत एक एटम की जिसमें जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन किस में होता है, कोवेलेंट बॉन्ड में। जो कोवेलेंट बॉन्ड में शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और उसे वो जो एटम होता है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इन अदर वर्ड्स दूसरे अल्फाज में भी कह सकते हैं, वी कैन से, हम कह सकते हैं दैट द पावर ऑफ अट्रैक्शन, के कशिश करने की जो पावर या ताकत है, फॉर द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो शरीक जोड़ा है इलेक्ट्रॉन का, इस कॉल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी आम अल्फाज में हम ये कहें कि भाई जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कोवेलेंट बॉन्ड में, उसको अट्रैक्ट करने की जो पावर है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय ई एन, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई एन से। ई मीन्स इलेक्ट्रो एंड एन मीन्स नेगेटिविटी। If the two atoms have the same ability to attract the shared pair of electron, अगर दोनों एटम की जो एबिलिटी है अट्रैक्ट करने की वो सेम हो, यानी दोनों एटम जो अपने लिए वो सेम साइज़ के हों, तो ऑब्वियसली उनकी जो अट्रैक्शन की जो पावर है वो सेम होगी। तो वी से दैट, हम कहते हैं दैट दे हैव द सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि इनकी बरक़ी मनफियत सेम है। अब यहाँ पर आपको दिखाया भी गया कि भाई बताया गया है, इन सच अ केस, इस सूरत में द कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन देम इज सेड टू बी अ नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। हम कहेंगे ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। जैसे मिसाल यहाँ पर दी आपको H2, यानी H2 के आपके पास ये मॉलिक्यूल है, आपके पास H2 यानी दो हाइड्रोजन है। अब दो हाइड्रोजन है, दोनों के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, दोनों का जो एटम का रेडिया है वो भी सेम है, तो अब दोनों में जो पावर लगाएंगे वो सेम ही लगाएंगे। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, इफ़ द बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन एटम्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर बॉन्ड बनता है मुख्तलिफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ या मुख्तलिफ एटम्स के साथ, इट इज़ सेड टू बी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, उसे हम कहते हैं पोलर बॉन्ड। यानी HCl हाइड्रोजन जो क्लोरीन के साथ मिलेगा, तो ये मुख्तलिफ हैं एटम्स, अब मुख्तलिफ इनका साइज़ मुख्तलिफ होगा, इनकी जो पावर है न्यूक्लियाई की वो मुख्तलिफ होंगी, तो उसे हम कहेंगे पोलर। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव स्टूडेंट्स है क्या, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कोवेलेंट बॉन्ड में है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब अगर एक जैसे एटम्स होंगे तो उनके दरमियान जो अट्रैक्शन होगी वो नॉन पोलर होगी, क्योंकि दोनों की सेम है। और जो डिफरेंट एटम्स होंगे या डिफरेंट मॉलिक्यूल जो मिलेंगे, तो उनकी जो नेगेटिविटी है वो भी क्या होगी, वो मुख्तलिफ होगी, तो उसे हम कहेंगे ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। अब इस पे फैक्टर्स देखते स्टूडेंट कि कौन कौन से फैक्टर जो है वो उस पर असरअंदाज होते हैं। तो फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो अवामिल या चीज़ें जो कि असरअंदाज होती हैं बरक़ी मनफियत पर। फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट, जो मंदर झेल अनासर हैं ये असरअंदाज होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बरक़ी मनफियत पर किसी एलिमेंट के। पहला है न्यूक्लियर चार्ज। अब न्यूक्लियर चार्ज, ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज
ग्रेटर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि नेगेटिविटी है क्या। तो जो न्यूक्लियाई जो है वो अट्रैक्ट करता है किसी भी शेयर पर इलेक्ट्रॉन को अपनी जानिब, वो उसकी नेगेटिविटी होती है। अब यहाँ पर कहते हैं कि भाई न्यूक्लियर का चार्ज अगर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली उसकी जो अट्रैक्शन है वो भी ज़्यादा होगी। व्हेन वी मूव इन पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अब हम पीरियड में जाएंगे लेफ्ट से राइट की जानिब, द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। न्यूक्लियर चार्ज स्टूडेंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। हमने पहले देखा था कि अगर हम यहाँ पर पीरियड में जाते हैं तो शेल सेम रहता है। सपोज आप लेते हैं एल शेल सेकेंड नंबर का। अब यहाँ पर आप जाते हैं लिथियम आ गया आपके पास, फिर आपके बोरोन आता है, कार्बन, बेरिलियम, ये सब आपके पास आ जाते हैं। तो ये अब नंबर ऑफ जो शेल है ऑर्बिट वो सेम है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद क्या हो स्टूडेंट, ज़्यादा। अब यहाँ पर एक प्रोटॉन तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन। अब इसी में आ गए दो प्रोटॉन तो यहाँ पर आ गए दो इलेक्ट्रॉन। यानी कि शेल वही है, लेकिन यहाँ पर जो न्यूक्लियस का चार्ज है वो ज़्यादा हो रहा है। अब न्यूक्लियस का चार्ज ज़्यादा होने की वजह से उसकी जो अट्रैक्शन है वो भी ज़्यादा होगी, उसकी पावर ज़्यादा होगी। सो द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, तो जो बरक़ी मनफियत है वो इंक्रीज होगी न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने की वजह से। अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। अब है एटॉमिक रेडियस, ग्रेटर द एटॉमिक रेडियस। अब अगर फासला ज़्यादा है रेडियस का, लोअर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो जो नेगेटिविटी है वो कम है। यानी अगर हम देखें पीरियड में सब ग्रुप में तो ये आपके पास आ गया के, फिर आपके पास आएगा यहाँ पर दूसरे में एल, फिर आपके पास आ गया के एल एम। यानी अब साइज़ ज़्यादा हो रहा है और न्यूक्लियस से जो फासला है वो बढ़ता जा रहा है। तो जो न्यूक्लियस से फासला बढ़ेगा तो न्यूक्लियस की जो पावर होगी, ये न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन फोर्स होगी वो भी कम होगी। तो ग्रेटर द एटॉमिक रेडियस, अगर एटम का रेडियस बड़ा है, लोअर विल बी द नेगेटिविटी, तो बरक़ी मनफियत कम, यानी न्यूक्लियस का चार्ज या न्यूक्लियस की पावर कम होगी। When we move in a group from top to bottom, जो हम ग्रुप में जाते हैं टॉप से बॉटम, द एटॉमिक रेडियस इंक्रीज। अब एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो जाता है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ शेल ऐड हो जाते हैं। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज, तो नेगेटिविटी क्या हो जाती है, ये डिक्रीज हो जाती है। अब है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, होप आपको समझ में आ गया होगा। अब एज द नंबर ऑफ शेल इंक्रीज बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस शेल, जब शेल की तादाद बढ़ेगी न्यूक्लियस और वैलेंस शेल यानी बाहर वाले शेल के दरमियान, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप से बॉटम में, सो द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल इज ईजी, तो जो आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि शील्डिंग इफेक्ट में जैसे ही उसका रेडियस ज़्यादा होगा, न्यूक्लियस का रेडियस ज़्यादा होगा, एटम का रेडियस ज़्यादा होगा तो न्यूक्लियस का पुल कम हो जाएगा। अब न्यूक्लियस का पुल कम होने की वजह से उसमें शील्डिंग इफेक्ट आ जाता है, तो इसकी वजह से आपके पास जो वैलेंस शेल है उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर न्यूक्लियस की जो फोर्स है वो कम हो जाती है। देयरफॉर द नेगेटिविटी डिक्रीज, अब यहाँ भी नेगेटिविटी डिक्रीज हो गई। अब है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉन्स की तरतीब। द कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल आर स्टेबल, यानी जो मुकम्मल फील्ड ऑर्बिटल है वो स्टेबल है, या जो हाफ है वो भी स्टेबल है। द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू दिस ऑर्बिटल इज डिफ़िकल्ट, अब इनमें इलेक्ट्रॉन का ऐड करने की क्या स्टूडेंट्स, ये डिफ़िकल्ट है, ये थोड़ा मुश्किल है। देयरफॉर इसलिए देयर नेगेटिविटी इज़ वेरी लो, इनकी नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा कम होती है। अब बिसाइड दिस, इसके अलावा द नेगेटिविटी वैल्यू, बरक़ी मनफियत की जो कीमत है, ऑल्सो डिपेंड टू सम एक्सटेंट, वो भी इन्हिसार करती हैं कुछ हद तक नेगेटिविटी पर। ऑन अब पहला द नेचर ऑफ द कंबाइनिंग एटम, पहले हम ये देखेंगे कि भाई जो एटम्स हम मिला रहे हैं उसकी नेचर क्या है। सेकेंड, एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ द कंबाइनिंग एटम, सेकेंड बात हम ये देखेंगे कि भाई वॉल्यूम क्या है, मतलब अगर आप H मिला रहे हो और O मिला रहे हो वाटर बनाने के लिए, तो आप वॉल्यूम इसमें मुख्तलिफ है, तो आप वॉल्यूम भी देखोगे कि इसका वॉल्यूम क्या है। थर्ड पार्ट, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, कि भाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू इसमें क्या है, आया वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को लेता है या नहीं। एंड द वैल्यू ऑफ आयनेशन पोटेंशियल, और इसकी आयनेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है। ये सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट करती है या मुतासर होती है। पॉलिंग कैलकुलेटेड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ द एलिमेंट, पॉलिंग साइंटिस्ट थे, इन्होंने हिसाब लगाया नेगेटिविटी का। फॉर दिस पर्पज़, इस मकसद के लिए ही डेवलप्ड अ स्केल, इन्होंने एक स्केल बनाया। फ्रॉम बॉन्ड एनर्जी ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल, बॉन्ड एनर्जीज मालूम करने के लिए डायटोमिक यानी दो एटम वाले, डाई मीन्स टू, एटम एटॉमिक के मॉलिक्यूल। ऑन द स्केल द नेगेटिविटी, अब इस स्केल पर जो उसने बनाया था, इस पर जो नेगेटिविटी थी फ्लोरीन की 4.0,
विच इज़ द हाईएस्ट ऑफ ऑल ऑफ द पीरियोडिक टेबल एलिमेंट। ये सबसे ज़्यादा है पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट में नेगेटिविटी। उसके बाद ऑक्सीजन इज 3.5 एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेसियम इज 0.7 विच इज़ द लोएस्ट। यानी जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन की है वो किस पर, वो क्या है स्टूडेंट्स, वो 4 है। जो सबसे कम है वो 0.7 सेसियम की है। और ये किस तरह पता लगा, ये हमें पाउलिंग के स्केल से पता लगा जो उसने बनाया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को नापने के लिए। तो हमने पढ़ा स्टूडेंट्स आज कि नेगेटिविटी क्या है, नेगेटिविटी पर कौन कौन सी चीज़ें इफेक्ट करती हैं। तो होप स्टूडेंट आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। कोई बात समझ में ना आई हो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ ज़रूर याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।